मैंने देखा कि अपने चेयर में ऐसे लुढ़के हुए थे। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा, देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा, वैसे? कहा 12 बजे। हमने कहा 12 बजे आप सो के उठेंगे तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा, वे सोते कितने बजे हैं? कहा रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? हमारी दिनचर्या कहां खराब होती है? जब हम समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे, आज से 4 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संचालन के साथ उनको जुड़ना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसा लगने लग गया कि वह अब तबीयत उनकी खराब हुई तब हुई। हमारे एक मंत्री मुझसे बोले, कहा कि उनका तो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे होगा? तो मैं अचानक सत्र के दौरान उनके चेंबर में गया। मैंने देखा कि अपने चेयर में ऐसे लुढ़के हुए थे। तो मैंने उनके सिर पे हल्के से वो किया, उनके आगे खुले, उन्होंने मुझे देखा तो खड़े होने का प्रयास कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा, आपका तबीयत खराब है? उन्होंने कहा, तबीयत कुछ खराब है। मैंने कहा, क्या सत्र विधानसभा का सत्र चल पाएगा? आप चला पाएंगे या हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है? उन्होंने कहा, नहीं मैं प्रयास तो करूंगा। लेकिन मैंने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं बैठ गया। मुझे देखे थोड़ा उनके सामने एक वाई, उनकी चेतना थोड़ा सा जागृत होती हुई मुझे दिखाई दी। मैं बैठा वहां पे। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा, देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा, वैसे? कहा 12 बजे। हमने कहा 12 बजे आप सो के उठेंगे तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो वो मुझे देखे। तो फिर मैंने कहा, वे सोते कितने बजे हैं? कहा रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? मैंने कहा, देखिए आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आप बहुत देर करेंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको लेट हुई तो 11 बजे तक आप सो जाया करिए और धीरे धीरे करके कम करिए। पहले दिन 12 बजे सोइए, फिर उसको 11:30 करिए, फिर 11 बजे करिए, फिर 10:30 करिए, फिर 10 बजे करिए और 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। उन्होंने कहा, मुझे लिखने का काम करना होता है। मैंने कहा, लिखने पढ़ने का जो भी काम करना होता है उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए काम। सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो उन्होंने कहा, इससे क्या होगा? मैंने कहा, आप देखना, आप केवल एक काम करिए, पहले केवल अपने को नियम संयम के साथ जोड़ दीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना नाश्ता लेना, समय पे अपना भोजन लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको कुछ अपने शरीर में एक चेतना दिखेगी। वे चुप रहे। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा, सुबह प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा वगैरह कर लीजिए और फिर अपना अन्य कार्य निपटाइए। अगर आपके पास समय है तो उस दौरान आप मॉर्निंग वॉक भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अभी तो आप चल नहीं पाएंगे, कोई सहयोगी लीजिए आप। और फिर प्राणायाम का अभ्यास करिए। मैंने एक योग से जुड़े हुए प्रशिक्षक को उनके यहां पास भेजा।
मैंने कभी नियमित रूप से इनको 5 मिनट से बढ़ाते जाइए, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 और आधे घंटे तक लेके जाइए। इनको प्राणायाम का अभ्यास कराइए। आप देखिए, जो 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में था, आज वो मेरे सामने चल करके आते हैं अपने पैरों से और स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। यद्यपि रात को 11, साढ़े 11 बजे के पहले अभी भी नहीं सोते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जग जाएं और अपनी क्रियाओं को नियमित कर लें, तो उनकी आयु अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी, वो अपने आप ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।